अरे जियो शेरों, शाबाश प्रयागराज की धरती। अरे वाह, हो राम। अच्छा बाबूजी, सबसे पहले इस हबूशा मोड़ की धरती को मैं गायक अशोक यादव अपनी पूरी पार्टी से माँ इंद्री स्टूडियो और इस स्टूडियो के प्रोप्राइटर माननीय बड़े भैया शशांक जी को भी नमन करता हूँ। मैं इस एक दर्दनाक बस दुर्घटना कांड लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। एक बार रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे बाबूजी। 4 लाइन कवि भाव में कहना पड़ा। किस्मत में किसके कब क्या लिखा साथियों, आज तक कोई जग में नहीं जान पाया। खिलखिलाते चमन में है लाखों सुमन, कुदरत ने ऐसी बगिया को हंसकर सजाया। गुलशन में गुल को खिलाती मौत शख्स है, पल में प्रलय मचाकर मचाती तबाही। घटना घटती विधा की विधा जो बनी, सूखी लिखते पपीहा कलम की स्याही। सबसे पहले बाबूजी, अच्छा बाबूजी, किस्मत में किसके क्या लिखा है आज तक कोई नहीं जान पाया। जिंदगी एक बगीचे की तरह होती है बाबूजी। जिस तरह एक बगिया में अनेकों प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं और बाद में मुरझा जाते हैं बाबूजी, उसी प्रकार ये जिंदगी एक परिवार होती है बाबूजी। जो लोग उस परिवार में जन्म लेते हैं और एक ना एक दिन उस परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी ही एक गीत हृदय को झकझोर देने वाली ये घटना आपके सामने पेश है। और इस गीत को प्रयागराज की धरती पर जन्म लिए कवियों में महान कवि माननीय श्री राम सूरत पपीहा जी इस गीत को लिखे हैं। गीत के शुरुआत में एक कव्वाली का टुकड़ा है और हमारे मास्टर साहब बजा रहे हैं। कैसे मार साहब? अरे वाह, किसी जमाने में स्वर्गीय बिरहा के स्टार गायक हमारे प्रयागराज की धरती से आप माननीय श्री लाल जी यादव जी, लाल जी लहरी बाबूजी इस गीत को गाकर चले गए। और कैसे गाते हैं बाबूजी? मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे
चाल किया चाल किया, प्यार मांगा था, प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया, प्यार मांगा था। अरे जिया मास्टर ही है यहाँ। झोली में गम को डाल दिया। ये तो कव्वाली का टुकड़ा रहल बाबूजी, लेकिन कितनी सुंदर लाइन हमारे कवि जी मानी श्री पपीहा जी लिखे हैं बाबूजी। हादसा कब होगी, हादसा कब होगी बता के नहीं आती है, हादसा। तो हादसा कब होगी बता के नहीं आती है, खुशी की मलिका में, खुशी की मलिका में अचानक वो रुलाती है, खुशी की मलिका में। ये तो कव्वाली के बाबूजी भाव रहा, और भाव में कितनी सुंदर लाइन हमारे गुरुजी ने लिखे हैं, लेकिन 4 लाइन नजम की लाइन में कहना पड़ा। जिला प्रयागराज, जिला प्रयागराज तीरथ की कहानी है, लहरता गंगा जमुना का अमृत सा पानी है। उसी प्रयाग में, उसी प्रयाग में एक ब्लॉक कौड़ियार सुनो, चाहे बे प्रमोटरों का है बिहार सुनो। जगदीशपुर चाधन जहाँ छोटा सा एक गांव सही, वहीं पर राम दुलारे का है ठाव सही। करिश्मा कुदरत का, करिश्मा कुदरत का दुनिया के जैसा प्यार रहे, लाल संतोष कुमार राजकुमार शिव कुमार रहे। अच्छा बाबूजी, इस जिला प्रयागराज में एक ब्लॉक कौड़ियार है, और उसी कौड़ियार ब्लॉक में एक छोटा सा गांव जगदीशपुर चांदन है, और उसी छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार है, और उस परिवार के मुखिया मानी श्री चाचा राम दुलार यादव हैं, और पत्नी राजपति यादव हैं बाबूजी। दोनों प्राणी में बड़ा ही प्रेम भाव था बाबूजी, और उस दोनों प्राणी के बीच में 3 बेटे और 5 बेटियां पैदा हुई। सभी बच्चों का लालन पोषण करके बाबूजी शादी ब्याह कर दिया, लेकिन आगे क्या होता है बाबूजी कवि ने एक तर्ज दिया है। कि ननद भौजैया दुई नाव एक समौरिया,
अरे ननद भौजैया दुइना एक सामौरिया दुनहु के पिया परदेसिया हो राम। तो गीत का भाव रहा, लेकिन बाबूजी कवि ने कितनी सुंदर लाइन दिया है। अरे बारी बारी उगल जैसे नभ में अंजोरिया, अरे बारी बारी उगल जैसा नभ में अंजोरिया अवलिन बहुरिया तीनों घरवा में। हाँ अंतरे में कहना पड़ा मास्टर साहब, राम दुलार चाचा हमारे तीनों बेटों की जब शादी किया, तीनों बहुएं घर में आई बाबूजी, और तीनों बहुएं का नाम क्या था कि ममता या पूनम गीता अवलिन बहुरिया, ममता या पूनम गीता अवलिन बहुरिया, सुख से बिताता रही समय के लहारिया, सुख से बिताता रही समय के लहारिया, अरे इसी बीच लागी जाला, कहें इसी बीच लागी जाला के कर नजरिया अवलिन बहुरिया तीनों घरवा में। हाँ इसी बीच बहुएं जब घर में आई बाबूजी, बड़े खुशी के लहर दौड़ रही थी, लेकिन अचानक क्या होता है न जाने बाबूजी इस परिवार पर किसकी नजर लग गई, और हंसते खेलते इस फुलवारी के बगीचे का मुखिया अर्थात राम दुलार यादव 20/1/2017 को भगवान को प्यारे हो गए बाबूजी। शोक की लहर फैल गई। फिर कैसा भी हो, समय धारणा में फंसकर जीवन निर्वाह हो रहा था। दूसरे अंतरे में कहना है, तीन दुल्हनियन के ननद पाँच रहाली, तीन दुल्हनियन के सुमित्रा सुनैना अवर सुशीला घर सजावाली, सुमित्रा अरे गीता अवर रीता करें, कहें गीता अवर रीता करें धरें खेती बरिया
अवलिन बहुरिया तीनों घरवा में हो। लेकिन बाबूजी आगे समय करवट लिया और समय किसी को बख्शा नहीं है। 2 लाइन समय के ऊपर हमारे कवि पपीहा जी ने 2 लाइन गीत लिखा है। कैसे माट साहब? तर्ज है, अरे बजरिया से चुनरी, अरे बजरिया से चुनरी, बजरिया से चुनरी ले ले अइहा राजा हो बजरिया से चुनरी ले ले अइहा। लेकिन आगे कहना क्या है? अरे समय हंसावेला हो, अरे समय हंसावेला, समय के बात चाहे जवन करवावेला, समय के बीतल कुछ दीना बिटियन अपने घर गईलीन, बीता कुछ दीना कुछ समय बीत गया बाबूजी, बिटिया अपने अपने घर चली गई। इधर माँ राजपति अपना घर परिवार चला रही थी किसी तरह बाबूजी। कि बीतल कुछ दीना बिटियन अपने घर गईलीन, बीता कुछ माता राजपाती अपन ममता दिखावालीन, माता राज अरे भूला भुलैया भाईल ममता लुटावेला, भूला भुलैया भाईल ममता लुटावेला, समय का बात चाहे जवन करवावेला, समय के राजपति बाबूजी अपना परिवार का वाहन और चालन पालन पोषण सब कर रही थी, लेकिन समय किसी को बख्शा नहीं बाबूजी। इतना बड़ा रावण विद्वान और ज्ञानी पुरुष था, लेकिन समय ने उसको भी नहीं बख्शा। माता सीता का हरण करवाकर उससे चोरी करवा दिया बाबूजी। उसी तरह माँ राजपति के ऊपर समय ने क्या ठोकर मारा बाबूजी। चौक की लाइन में 4 लाइन कहना पड़ा।
15 अगस्त दिन सोमवार था, सन की गरिमा रही 25। कौड़ियार में भर्ती भतीजी, रूठ गए न देखा जगदीश। खाना दे कर लौटिन मैया, खाना दे कर लौटिन मैया, होत रही जम के बारी। अरे धक्का मारी बस कया कर, धक्का मारी बस कया कर, माई बन गई स्वर्ग के सी। धक्का मारी जिया मास्टर। 4 अगस्त दिन सोमवार को बाबूजी सन 2025 माता राजपति के लिए काल बनकर आया और कौड़ियार में प्रभु हॉस्पिटल में उनके भाई की बहू भर्ती थी बाबूजी। उन्हीं को देखने के रोज जाती थी और खाना लेकर जाती थी बाबूजी। उस सोमवार 4 तारीख को माँ खाना देकर वापस लौट रही थी। अचानक बच्चों वाली बस बाबूजी, जो स्कूल की बस होती है, बच्चों को छोड़कर वापस जा रही थी शांतिपुरम गुलुकोटेश्वरी स्कूल बाबूजी। वही बस उस माँ राजपति को टक्कर मार दिया और माँ बीच सड़क पे गिर जाती हैं बाबूजी। तो होता क्या है बाबूजी, कहना पड़ा। कि सुने है खबर जब अरे घर के मानैया हो, अरे भागे घबराई माचा भारी हा करावा। गुरुकुल मांटेसरी स्कूल वाली बस रहली, अरे सबही से छीन लिहल से माई के पियरवा। यूपी 70 80 नंबर, अरे 1833 जवान, अरे सुगना के दिहल से छोड़ाई रे पिजरावा। जिस समय बाबूजी माँ राजपति खाना देकर वापस आ रही थी, अचानक बस ने टक्कर मारा है। माँ बीच सड़क पर गिरी है। लोगों के द्वारा बाबूजी आज घर पर सूचना मिलती है। जब सूचना मिलती है उस समय घर पर कोई नहीं था। छोटी बहू यानी शिव कुमार की बहू, जिसका नाम बाबूजी पूनम बतलाया गया है। पूनम आज माँ की खबर एक्सीडेंट को सुनती है, तुरंत उस घटना स्थल पर पहुँचती है। सबसे पहले पूनम पहुंचती है बाबूजी। सुनते ही पूनम जिस समय पहुंची, उसके बाद कैलाश भाई और हमारे प्रधान अंगद जी पहुंचते हैं साथ में। तो खड़ी खाटी के भाव में कहना पड़ा मास्टर साहब। इस गीत को स्वर्गीय हमारे राम सिंह गुरु जी अक्सर गाया करते थे। घटना सुनात पहुँची पूनम दुल्हनिया हो, पूनम दुल्हनिया हो, रोवली बेचारी नैनन गार जी।
अंगद प्रधान आए, भैया कैलाश आए, भैया कैलाश आए, सथवा में अतुल कुमार जी। भोला भैया के मुँह निकलत ना बोलिया हो, निकलत ना बोलिया हो, राम मूरत यादव भैलाचार जी। ओपी गुरु जी पहुँचे जिला पंचायत भाभी, जिला पंचायत भाभी, सेठ जी भाई ले लाचार जी। जिस समय खबर को सुनते हैं बाबूजी, कैलाश भैया हमारे जगदीशपुर गांव के प्रधान जी आप माननीय श्री अंगद यादव जी, साथ में साथी अतुल भैया लखरैया की सरजमी से, और हमारे भोला भाई, और जगदीशपुर के चांदन से राम मूरत यादव सेठ जी, और हमारे ही गांव जगदीशपुर चांदन के आप भाभी जिला पंचायत सदस्य ओपी यादव गुरु जी। जिस समय पहुंचते हैं हादसा मौके पर बाबूजी, जहां घटना हुई थी वहां पर कोई नहीं था, वहां पर कोई नहीं था। देखा तो लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि वो तो बस वाला माँ को बस में लाद कर आगे चला गया है प्राची हॉस्पिटल में लेकर। सब लोग प्राची हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़े। जिस समय प्राची हॉस्पिटल के सामने पहुँचे हैं बाबूजी, बस खड़ी है, बस खड़ी है, उसमें कोई नहीं है, और जाके देखा तो माँ उसी में अकेले लेटी हैं बाबूजी। सभी लोगों ने मिलकर बाबूजी माँ को बाहर निकाला और देखा तो माँ की सांसें थम चुकी थी बाबूजी। सबकी आंखें वहीं पर नम और आंसू आ गया बाबूजी। तो टेरी के भाव में कहना पड़ा, अरे राम माली बिन बगिया खाली पड़ गई, कि माली बिन बगिया खाली पड़ गई, कि गुलशन उजड़ गया जलती बुझ गई दिवाली, माली बिन बगिया खाली पड़ गई। और गुलशन हाँ, अरे जिया बाबा है माली बिन बगिया खाली पड़ गई, गुलशन उजड़ गया बुझती जलती बुझ गई दिवाली, माली बिन बगिया खाली पड़ गई। जिस समय बाबूजी देखा माँ की सांसें थम गई, हमारे बड़े भाई हमारे प्रधान जी अंगद यादव जी सभी लोग को साथ में माँ की लाश को एम्बुलेंस में रखकर और थाना नवाबगंज पहुँचे हैं। वहाँ रिपोर्ट लिखाई गई। रिपोर्ट लिखाकर उसके बाद बाबूजी माँ की लाश आज चीलघर पहुंची है। उसके बाद दूसरे दिन जिस समय घर पर एम्बुलेंस के द्वारा लाश आती है, एक बेटा संतोष कुमार है और एक राजकुमार और शिव कुमार, उसी में तीनों में एक बेटा बाबूजी आज बोलने में असमर्थ है। प्रभु ने उसको जन्म से उसकी आवाज़ को छीन लिया था। जिस समय दरवाजे पर माँ की लाश को देखा है, इशारा कहकर रो रहा। बाबूजी क्या रो रहा है? हमके बाल मुआ दिहले गारी तरकारी बिना, हमके बाल मुआ दिहले हो तरकारी। तो भाव रहा
लेकिन बाबूजी संतोष बेटवा के आवाज़ नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन माँ की लाश को देखकर माथ पर हाथ रखकर इशारे में बता रहा है, पूछ रहा है माँ से कि मुहवा तवा पंतन का खोला, कुछ बोला ना माई। मुहवा तवा पंतन का खोला, कुछ बोला माई। संतोष बेटवा के इशारे को समझ पर वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे बाबूजी सभी रोने लगे कि बेटा बोल नहीं पा रहा है संतोष भैया, कितने इशारे में माँ से पूछ रहा है कि माँ कहाँ चली गई आप। अंतरे में क्या कहना पड़ा, आँखों से असियन भारी बरसे नजरिया हो। सोई गईलू ओढ़ के चादरिया हो, कहवा तू सोई गईलू ओढ़ के चादरिया हो, कहवा हेराई गईले चोला, तनी मुहम्मा से बोला, कहवा हेराई गईले तनी मुहम्मा से तनी माई हो बोला। सभी दरवाजे पे रो रहे हैं बाबूजी, और पांचों बेटियां बाबूजी माँ के पास, तीनों बहुएं बैठी हैं, तीनों बेटे बैठे हैं बाबूजी, सभी रो रहे हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी रो रहे हैं। एक तर्ज बदल गया मास्टर साहब। अरे सानना नरतिया डोले, बहेला पवनवा हो, किसानना नरतिया डोले, अरे बहेला पवनवा हो, कि भौजी कही दा भैया जी से, अरे भौजी कही दा भैया जी से, दई दे तनी गवनावा हो, भौजी कही दा भैया जी भाव रहा, लेकिन इसी भाव में पांचों बेटियां बहुएं सभी रो रहे हैं। क्या रो रहे हैं बाबूजी, अरे रोवाली करीनवा पाँचों, अरे रोवाली करीनवा पाँचों, बरसला नयनवा राम, रोवाली करीनवा पाँचों, अरे बरसला नयनवा राम, कहवा हेरायु माई, कहवा हेरायु माई, पागल भइले मनवा राम, कहवा हेरायु माई, पागल भइले मनवा
पर हमारे कैलाश भाई, अंगद प्रधान जी, अतुल भाई, ओम प्रकाश भाभी, जिला पंचायत सभी जुटे हैं। सभी के आंखों में आंसू हैं बाबूजी। सबसे अहम भूमिका हमारे अंगद प्रधान जी की थी बाबूजी। उन्होंने सब दौड़ धूप कर माँ को वहाँ से लाकर थाने में रिपोर्ट करवाया और चिल घर गई। लाश के बाद आए बाबूजी, आज दरवाजे पे भी आए हैं। बहुत ही धन्यवाद इनके, हम आभारी हैं बाबूजी। पहले अंतर में कहना क्या है कि माई बिना सोना होइगा। आज वही पांचों बेटियां करी अपने माँ से कि माई बिना सोना होइगा हमरो नाई हारावा। माई बिना बाबूजी तो पहले चला गईले स्वर्ग द्वारावा हो, पहले स्वर्ग द्वारावा। बाबूजी तो कांपेला धरतिया आज, अरे कांपेला धरतिया आज, पागल भइले मनवा राम। कांपेला धरतिया आज, सभी के आंसू में आंसू है बाबूजी। रो रहे हैं लेकिन पाहपट की लाइन में गाना करीब है बाबूजी। पाहपट की लाइन में कहना पड़ा कहे रही रही बरसे, अरे रही रही बरसे सबही का नया नवा मनवा बाउर बा। और माटी हो गया माई का अब सनवा मनवा बाउर बा। माटी हो गया भीड़ लगल भारी छूटल होशबा हवास हो। विकृत भा चेहरा केहू के आवे नहीं पास हो। अरे सोचे सब ही नारी और मर्दनवा मनवा बाउर बा। और रही रही बरसे सब ही का नयनवा मनवा बाउर बा। सभी के आंखों बाबूजी नम थी और धीरे धीरे आज माँ की अंतिम यात्रा को तैयारी हो गई। जिस समय अंतिम यात्रा की तैयारी हो गई, आल्हा का भाव देना पड़ा मास्टर साहब। कि बरस नया नवा सबके, बरस नया नवा सबके, चियारा दुखालय भैया। अरे जीवन की नैया आज फंस गई मझधार। सबसे छोटा बेटा शिव कुमार रो रहा है बाबूजी। सारा भार
शिव कुमार के ऊपर आ गया। छोटा बेटा था बाबूजी, माँ का दुलारा। बेटे तो सभी प्यारे होते हैं, लेकिन आज परिवार के कंधे पूरा बाबूजी अपने शिव कुमार के ऊपर आ गया। वो रो रहे हैं कि सुमित्रा सुनैना नैना फारिया बरोवलिन बाबू। और सुशीला योगिता रोवाई पीटी के कपार। माई से ये पूछ रहे हैं कि माँ आप हम लोगों को छोड़कर कहाँ चली गई माँ? हम लोग बिना माँ बाप के बच्चे हो गए, अनाथ हैं माँ। कि हम सबके छोड़ी कहवा माई हो पराई गईलू। अरे कबहू न होई माई तोह से दीदार। सभी बाबूजी बहुएं और बेटियां बाबूजी माँ के चरण को चूमा और अंतिम यात्रा चली गई। जिस समय चली गई अंतिम यात्रा, पांचों बेटियां बाबूजी अपने माँ से अरदास कर रही हैं। अरदास क्या कर रही हैं? अपने भाइयों के लिए बाबूजी कि ये माँ, आज हमारे तीनों भाई हैं बाबूजी, माँ इन स्वर्ग से आपको देखना है माँ, इनको आशीर्वाद वहाँ से देना है, हमारे भाइयों को कोई दिक्कत न होने पाए माँ। ओ बेटियाँ क्या कर रही, आखिरी में खड़ी के भाव में कहना पड़ा मास्टर। कहे अब ममता की ज्योतिया अरे ममता की ज्योतिया जलायु जननी कि हमारे भैयन का रहिया देखायु जननी। बिरन राज कुमार शिव कुमार हो, कैसन भूलई है भैया संतोष कुमार हो। अरे सपना में सबके बतायु जननी, कहे सपना में सब कुछ अरे बतायु जननी कि हमारे भैयन का रहिया बतायु जननी। हमारे दरवाजे से बाबूजी आज माँ की आखिरी अर्थी के रूप में जब चली जाती है, सभी ने माँ के चरणों को चूमा और यहीं आशीर्वाद तीनों बेटियाँ, पांचों बेटियाँ बाबूजी अपने तीनों भाइयों के लिए मांगा और आखिरी में कहना पड़ा मास्टर कि गुरु राम सिंह स्वर्ग गए अब कहाँ बुदुल पंधारी। अरे करे लेखनी कभी पपीहा कहे माँ शारद के बलिहारी हो। माली बिन बगिया खाली पड़ गई, अरे गाँव अशोक यादव साक्षी है मैहर वाली, माली बिन बगिया खाली पड़ गई।